नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे पितृदोष की। ये पितृदोष होता क्या है? ये कुंडली में कैसे बनता है? क्या योग होते हैं इसके? इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो पितृदोष होता है ये कुंडली में कैसे आता है? ये एक्चुअली आपका इसमें कोई अपराध नहीं होता है। आपके जो पितृ हैं, जो आपके पूर्वज हैं, उनका उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ होता है कि जिसकी वजह से उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। और जब उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है तो वो कहीं न कहीं आपको इफ़ेक्ट करती हैं। और आपकी कुंडली में वो उस समय की जब आप का जन्म होता है, उस समय कुछ नक्षत्र और ग्रहों का ऐसा योग बनाते हैं कि वो आपको पितृदोष के रूप में आपके ऊपर आ जाता है। तो इस समय जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो कि पूर्णिमा से स्टार्ट होकर अमावस्या तक का है, जो ये 16 दिन है, इनमें कुछ आप ऐसे उपाय कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप अपने जो आपके ऊपर पितृ दोष है उसको आप हटा सकते हैं, उसका आप निवारण पा सकते हैं। तो इसके लिए जो जिन लोगों की कुंडली में, या आप कुंडली अपने जो पंडित हैं उनको दिखाकर आप जान सकते हैं कि आपकी जो कुंडली में पितृदोष है या नहीं है, तो उसे आप ख़त्म कर सकते हैं, उसे आप शांत कर सकते हैं। तो जो पितृदोष होता है वो मोस्टली क्या होता है, जो सूर्य देवता जो हैं, सूर्य देवता और जो मंगल जो ग्रह हैं, उनका योग वो है, वो जो गलत घर में होते हैं उसकी वजह से जो योग बनता है और आपको पितृदोष लगता है। सूर्य जो है वो सूर्य को जो कारक माना गया है वो पिता का कारक माना गया है, यानी कि आपके पिता जो हमारे पितृ लगे। और जो मंगल है वो रक्त का कारक माना गया है। तो जब ये दोनों अलग जो पाप ग्रह में होते हैं, गलत घर में होते हैं, तो उसकी वजह से जो योग बनता है वो बनता है। गलत योग बनने के कारण आपका जो पितृदोष है वो निकल कर आता है। जिस समय आपका जन्म होता है वो घड़ी ऐसी होती है जिसमें आपको पितृदोष लगता है। तो उसके कुछ उपाय भी हैं जिनको आप करके अपने पितरों को शांत कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे पूर्वज हैं उनके जीवन शैली में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, या उनके पुरखों ने कुछ ऐसे कार्य किए होते हैं जिनकी वजह से उनकी जो आत्मा है उनको शांति नहीं मिलती है। उनको ना स्वर्गलोक मिलता है, ना यमलोक मिलता है, यानी कि नर्कलोक नहीं मिलता। तो उनकी जो आत्मा है वो ऐसे ही भटकती रहती है, और जब उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है तो उसका दोष आपकी कुंडली में आ जाता है। उसके लिए कुछ उपाय हैं जो आप करके अपने पितरों को मना सकते हैं। तो ये 16 दिन के जो पूर्णमासी से स्टार्ट हो रहा है और अमावस्या है, और आप डेली कुछ ऐसा करके अपने जो पितरों को शांत कर सकते हैं, उनको तृप्त कर सकते हैं। और उनको जब वो तृप्त हो जाएंगे, जब उनको भगवान कहेंगे कि जा, जो तेरे कर्म थे, जो तूने कुकर्म किए थे, जो तूने गलत कार्य किए थे, जिनकी वजह से तेरे को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जब आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी तो वो अपने जो नए रूप में अवतरित हो जाएंगे, यानी कि उनको नया जन्म लेने का जब अवसर मिल जाएगा तो जो आपका पितृदोष है वो खुद ही शांत हो जाएगा। पितृदोष के लक्षण क्या हैं? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जो पितृदोष लगा हुआ है उसके लक्षण कैसे होते हैं। आपको कैसे पता चलेगा, क्या रीज़न है, कैसे लगते हैं ये? अगर आप किसी राजयोग में हैं तब भी आपका कुछ ना कुछ गलत ही होगा, बुरा ही होता है। सब कुछ अच्छे होते हुए भी कुछ ना कुछ गलत होता है, बुरा होता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहते हैं, आप किसी न किसी
झगड़े या फसाद में फंसे रहते हैं। आपका जो इंक्रीमेंट है वो नहीं होता है। नौकरी जो आपके योग अच्छे बने हुए होते हैं, आपको राजसी योग होते हैं, लेकिन फिर भी आपका इंक्रीमेंट नहीं होता है, आपका प्रमोशन नहीं होता है। आपके जो अधिकारी हैं आप पर हमेशा उनका दबाव बना ही रहता है, वो कभी सही व्यवहार आपसे नहीं करते हैं। तो ये जो इंडिकेशन है, जो संकेत हैं, ये हमको पितृदोष बतलाते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ये चीज़ें आपको बताती हैं। कुछ भी शुभ नहीं कर पाते हैं, आपकी शादी विवाह में देरी हो रही है, आपको लड़का या लड़की मिल जाते हैं लेकिन शादी नहीं होती है। कुछ ना कुछ शादी में अड़चन आ ही जाती है। सब कुछ ठीक हो रहा है लेकिन लास्ट टाइम पर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि वो कुछ शुभ नहीं होने देती हैं। तो ये भी पितृदोष का कारण है। आपका वंश आगे ना बढ़ना। पहले ज़माने में लड़कों को बहुत ही प्रधानता दी जाती थी कि जो लड़का होगा वही आपको कुल को पूरा करेगा, ऐसा माना जाता था। क्योंकि लड़कियों की जब शादी हो जाती है तो वो दूसरे कुल की मानी जाती थी। अब ऐसा नहीं, आजकल तो एक ही बच्चा काफ़ी रहता है लोगों के लिए। उनके खर्चे ही इतने ज़्यादा होते हैं कि नहीं संभाल पाते हैं, और पॉपुलेशन भी इतनी ज़्यादा हो रही है। तो आजकल इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो इन चीज़ों को आज भी बहुत ही दिलो दिमाग से मानते हैं, और उनकी बातों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उनको समझाना हमारा कर्तव्य है कि क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन अगर आपके घर में ऐसा कोई भी आपको कारण नज़र आता है, आपके घर में बिना बात के जो है अशांति फैली रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, आपके जो बच्चे हैं, आपके या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको हमेशा गुस्सा ही आता रहता है, वो कहीं ना कहीं वो आपके पितरों का ही रूप होता है, जो आपको बताते रहते हैं, जो उसके रूप में दिखते हैं। जो उनका आपके पितरों का गुस्सा होता है वो आपको उनके रूप में दिखता है कि पता नहीं, ये मम्मी पापा तो दोनों ठीक थे, पता नहीं इस बच्चे में कहाँ से ऐसे गुण आ गए हैं, इतना गुस्सा है इसके अंदर, ज़रा ज़रा सी बात पे ये ऐसे मुंह फुला लेता है, कभी ये नहीं करता है, कभी वो नहीं करता है। तो और या फिर किसी बुरी संगत में पड़ रहा है, सब कुछ अच्छा होते हुए आपकी पूरी फैमिली सही है, अच्छी है, आपके रिश्तेदार भी अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं उसके दोस्त ऐसे मुझसे मिल जाते हैं और वो उनको इतना ज़्यादा फॉलो करता है, उनकी तरफ इतना ज़्यादा बढ़ता है, जबकि उसको पता है कि ये गलत हैं। फिर भी जुआरी, शराबी, कुछ इस टाइप के जो लोग होते हैं उनमें उसकी संगति यानी कि गलत संगत में पड़ना, ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो लक्षण हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो इनकी शांति के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो ये 16 दिन हैं जो पितरों के दिन माने जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले आप कर सकते हैं कि अपने पितरों को तर्पण देना। तर्पण यानी कि उनको पानी पिलाना। उनको कहा जाता है कि ये जो 16 दिन हैं, इन दिनों जो आपके पितर हैं वो आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं। जो आपका मुख्य द्वार होता है वहाँ पर वो आते हैं, देखते हैं कि आप उनको जो अम, जो पितरों के जो देव होते हैं आर्यमा, वो अपने साथ जो उनका वाहन है उस पर उनको बैठा के लाते हैं। स्वान जो उनका वाहन है उस पर उनको बैठाकर लाते हैं और आपके दरवाजे पर उनको छोड़ देते हैं। यानी कि आपके पितरों को जो आर्यमा देव हैं वो आपके घर के द्वार पे आपको छोड़ देते हैं 15 दिन के लिए। जो स्वर्ग और नर्क लोक के जो दरवाजे हैं वो पितरों के लिए बंद होते हैं। वो अपने धरती लोक पर अपने आकर अपने घर में अपने जो अपनी फैमिली है उनसे मिलने आते हैं, उनको कुछ बताने आते हैं, उनसे कुछ सुनने आते हैं अपना बारे में। तो कहा जाता है कि वो आपके दरवाजे पर आते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप सुबह उठकर, अगर कोई बड़ा आपके घर में ये काम करे तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं करता है तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले उठकर आपको एक लोटा जल, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई लोटा स्टील का है या तांबे का है या किसी और धातु का है, आपको थोड़ा सा जल
अगर आपके घर में लोटा भी नहीं है तो आप किसी भी पात्र में थोड़ा जल भर के रखें। एक दिन पहले अगर रात को रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर नहीं रख पाते हैं तो आप सुबह भी, जहाँ भी आपका पानी का जहाँ आप पानी भरते हैं वहाँ से एक लोटा जल लेकर जो आपका मुख्य द्वार है उस पर आप डाल दें या छिड़काव कर दें, यानी कि आप अपने पितरों को याद कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो वो बहुत ही उत्तम रहता है। आप ज़रूरी नहीं है कि भाई सुबह उठो जल्दी से नहाओ वही पानी चढ़ाना है, ऐसा नहीं है। आप बिना मुंह धोए, बिना फ्रेश हुए, बिना कुल्ला किए आप सबसे पहले जो आपका कार्य होगा वो एक लोटा आपका जल लेकर अपने जो आपका जो मेन द्वार है उस पर आपको डालना है। वो सबसे अच्छा उपाय है और बहुत ही सरल उपाय है। आप इस उपाय को ज़रूर करिए। अपने पितरों के लिए आप पीपल की जो पेड़ है उसमें आप दोपहर में दूध दूध ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, गंगा जल ले सकते हैं, उसमें काले तिल ले सकते हैं, कुछ गुड़ या शक्कर जो भी आपके पास हो वो ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं। वो सब आप अपने जो भी आपके पितर हैं, जो भी आपके बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनका नाम लेकर, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनका नाम का आप तर्पण लेकर और आप पीपल के पेड़ पर डाल चढ़ा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो उसके लिए आप सूर्य देव को नहा धोकर सूर्य देव को आप जल समर्पित कर सकते हैं। पानी लीजिए और उसमें अक्षत यानी कि चावल डालिए। अच्छा, अक्षत और चावल में अंतर क्या होता है? जो अक्षत होते हैं वो पूर्ण चावल होता है, यानी कि टूटा हुआ नहीं, पूरा चावल। कुछ लोग क्या करते हैं कि टूटे हुए चावल यूज़ में लेते हैं पूजा की, लेकिन उतना नहीं लेना चाहिए। भाई जाते कितने हैं, 2-4 दाने जाते हैं, तो हो सके तो पूर्ण चावल जो होते हैं उनको अक्षत बोला जाता है, आप वो यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पूर्ण चावल उसमें डालें, थोड़े से फूल डालें, थोड़े से काले तिल या कुछ गुड़ शक्कर जो भी आपको डालना है वो आप सूर्य देव को समर्पित कहें और कहें कि मेरे जो कुंडली है उसमें पितृ दोष है, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा कर पाऊँ अपने इसलिए मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं आपके लिए कुछ ज़्यादा कर पाऊँ, लेकिन मैं सूर्य देव के माध्यम से मैं ये बात आपको यानी अपने पितरों को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर से जो भी मेरे से गलती हुई है उसे क्षमा करें और अपनी जो दशा है, जो कुदृष्टि जो है, जो मेरे ऊपर जो दोष वगैरह हैं वो सब निवारण हो जाए, ऐसी आप कृपा करें। मेरे से कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा याचना कहें। और ये केवल आप 16 दिन जो आपके जो पितृ ये श्राद्ध पक्ष चलेगा, केवल इतने दिन ही आप अगर इसको कर लें तो यह भी बहुत ही उत्तम रहेगा और आपका जो आपकी कुंडली में जो दोष लगा हुआ है, पितृ दोष, वो भी शांत हो जाएगा। और आप कर सकते हैं कि आप दक्षिण की दिशा में चौमुखी दीपक जो आप शाम को जला सकते हैं, यानी कि शाम जब ढलती है, जो बोला जाता है प्रदोष काल, यानी कि शाम ढलती है और रात होने वाली होता है, जो उन दोनों की जो बीच का समय होता है, जो बीच का काल होता है, उसे कहते हैं प्रदोष काल। उस समय में अगर आप दीप प्रज्वलित करते हैं अपने जो पितरों के नाम का, तो बहुत ही अच्छा रहता है। वो उसमें आप सरसों के तेल का यूज़ कर सकते हैं या फिर जो सूरजमुखी की सनफ्लावर ऑयल होता है आप उसका यूज कर सकते हैं। ये घी का दीपक नहीं जलाया जाता है, ये तेल का या फिर सनफ्लावर का आप दीपक जला सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। तो शाम को आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको पता है कि आपकी जो पितृ हैं उनकी मृत्यु किस तिथि को हुई थी, उस तिथि को आप ब्राह्मण भोज भी करा सकते हैं, उनके लिए थाली भी निकाल सकते हैं। जो आप थाली निकालते हैं तो याद रखिएगा कि या तो वो पत्तल पर निकालें या केले के पत्ते पर या किसी और वृक्ष के पत्ते पर जो काफ़ी
चौड़ा हो उसको आप यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक के आजकल मार्केट में काफ़ी प्लास्टिक की और फ़ोम की जो थालियाँ चल रही हैं वो यूज़ ना करें तो बेहतर होगा। तो इस तरह से आप उनके लिए थाली निकाल सकते हैं, उनके लिए आप कपड़े दान कर सकते हैं। उनके जो मनपसंद चीज़ थी, आप जो उनकी तिथि ही थी, उनकी जो मृत्यु की तिथि थी, उस दिन आप उनकी लिए वो पकवान ज़रूर बना सकते हैं। वैसे कहा जाता है कि तामसी जो चीज़ें हैं, यानी कि चटपटी ज़्यादा जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को श्राद्ध पक्ष में नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अगर आपके जो पूर्वज जो भी हैं, आपके जो पितृ हैं, उनको अगर पसंद था, तो आप बेशक उनके लिए वो चीज़ बना सकते हैं। लेकिन मांस मदिरा का आप पान ना करें तो बेहतर होगा, ये उत्तम नहीं माना जाता है। प्याज लहसुन को भी इसमें वर्जित माना जाता है। और आपकी इच्छा है आप कैसे इसको करते हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जब भी आप उनकी जो थाली निकालें उसके ऊपर से पानी का जो उनके नाम का तर्पण करते हैं, उनकी जो गोत्र था और जिसके नाम की आप थाली निकाल रहे हैं, उनका नाम का लेकर उनको इस तरह से पानी से 3 बार राउंड लगा के उनके नाम का तर्पण छोड़ते हैं। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि केवल ये नहीं कि आपने थाली निकाल के ब्राह्मण को दे दी और आपने अपने जिसके लिए थाली निकाली उसका पता ही नहीं है किसके लिए थाली निकाली है। तो उनका नाम ज़रूर लीजिएगा, उनको याद ज़रूर कीजिएगा। उनकी कुछ अच्छी चीज़ें जो आपको याद हों अपने बच्चों से शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी उनकी कुछ स्टोरीज़ होंगी उनके बारे में जो आपको अच्छा लगता होगा, जो उनकी केयरिंग थी, वो सब चीज़ अपने बच्चों से शेयर करिए। यानी कि आप अपनी फैमिली के साथ उनको शेयर करिए और इस तरह से आप उनको याद कर सकते हैं। तो जो इस तरह से अपने पितरों को उनको याद करता है, और अगर आप ब्राह्मण को अपने घर बुला रहे हैं तो उसको सामर्थ्य के अनुसार जो भी वो, अगर ब्राह्मण जब खाना खा रहा होता है तो उसको बीच में टोकना नहीं चाहिए कि खाना कैसा बना है, ये कर दूं या वो कर दूं, ऐसे चीज़ नहीं। जो आपने तर्पण जो दिया है उसके बाद जो आपने थाली निकाल के ब्राह्मण के समक्ष रख दी है, उनको वो खाना खाने दीजिए और जो भी चीज़ आपको कम लगती है वो उसमें आप डालते जाइए। कहा जाता है कि अगर बीच में ब्राह्मण रुक जाता है तो जो आपके जो कहा जाता है कि जो आपके जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा उस ब्राह्मण के अंदर आ गई है, ऐसा माना जाता है कि यानी कि जो पूर्वज हैं वही आके आपका जो खाना आपने जो दिया है वो खा रहे हैं। तो आप अगर हमको बीच में टोक देते हैं तो वो उसके बाद वो खाना नहीं खा पाते हैं। ब्राह्मण खा लेता है लेकिन जो उनकी जो आत्मा थी, जो आपके पूर्वजों की आत्मा थी, वो वहाँ से चली जाती है। तो बीच में टोकना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं कीजिएगा। और एक बात और, अगर आप को कभी भी थाली में जो ब्राह्मण की जो थाली जो निकाली जाती है, जो पितरों की थाली निकाली जाती है, उसमें कभी भी नमक और अचार और जो पेठा होता है वो कभी नहीं रखना चाहिए। उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी लेंदी हो गई है वीडियो। और इसमें आप मिठाई में कोई और मिठाई ना लेकर इमरती ही मिठाई में अगर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगी कि इमरती ही की को ही क्यों इसमें यूज़ किया जाता है, कोई और मिठाई क्यों नहीं यूज़ की जाती। करते हैं बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मानी जाती है वो इमरती ही मानी जाती है। अभी मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी और आगे की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा कंटिन्यूटी में और वीडियो देखिएगा कि कोई भी चीज़, क्योंकि ये आपके जो पितृ का जो समय होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपकी तरक्की में, आपकी धन की वृद्धि में, आपकी घर की सुख शांति में, इन सभी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए आगे एक के बाद एक। और भी कोई चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आपको आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।